फ्रांसीसी शब्द बजटी से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का एक छोटा थैला होता है। बजट जो वार्षिक वित्तीय विवरण को बतलाता है। बजटी शब्द सर्वप्रथम फ्रांस में 1803 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र के लिए और 202 में राज्य के लिए बजट का प्रावधान के बारे में बताया गया है। बजट सरकार की राजस्व नीति का एक व्यवहारिक रूप है। सरकार बजट के द्वारा आर्थिक साधनों का नियोजन एवं नियंत्रण करके आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। सन 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में इस शब्द का प्रयोग जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया था। बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण प्रपत्र है। जब वित्त मंत्री द्वारा संसद में अपने प्रस्ताव को रखा गया तो उसे ही बजट को खोलना कहा गया। बजट में भारत को संसद के सम्मुख प्रस्तुत होने के पूर्व बजट प्रस्तावों की जानकारी केवल वित्त मंत्री को होती है। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद श्री पी चिदम्बरम थे, जिन्होंने भारत में बजट 8 बार पेश किए हैं। अब बजट के अनुमान। बजट के अनुमान के अंतर्गत 4 प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 विगत वर्ष के वास्तविक अनुमान, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान, चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान शामिल होते हैं। बजट भविष्य के लिए एक वित्तीय और विस्तृत योजना है। बजट प्रायः 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। बजट कार्यकारिणी द्वारा बनाया और प्रस्तुत किया जाता है। बजट को विधानसभाओं के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया गया था और उस समय जेम्स विल्सन द्वारा यह बजट पेश किया गया था, जिसके कारण जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। अब बजट के प्रकार को देखते हैं। बजट के विभिन्न प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक करके उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नंबर 1 संतुलित बजट। संतुलित बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तब कही जाती है जब कुल आय और कुल व्यय आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यह बजट हमेशा कायम रहेगा ऐसा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट आधिक्य बजट। आधिक्य बजट की अवस्था उस अवस्था को कहा जाता है जब कुल आय कुल व्यय से अधिक होता है। जस्ट इसके विपरीत घाटे की बजट होती है, जो कुल आय कम होता है कुल व्यय से, अर्थात कुल व्यय अधिक यदि है कुल आय से तो उसे हम लोग घाटे की बजट कहते हैं। नेक्स्ट पारंपरिक या आम बजट। पारंपरिक बजट को ही आम बजट कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना है। वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें आदि का विवरण यह बजट देता है। भारत की समस्याओं को समझाने में यह बजट असमर्थ रहा है। नेक्स्ट निष्पादन बजट, जिसे उपलब्धि बजट, कार्यपूर्ति बजट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कार्यों, परिणामों, निष्पादन को आधार माना जाता है। उद्देश्यपरक प्रणाली पर यह बजट आधारित है। इस बजट को 1949 ईस्वी में हूपर आयोग अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। अमेरिका में यह बजट 1951 ईस्वी में, जबकि इंडिया में 1957 से 76 ईस्वी में यह बजट चला।
यह बजट जो है निष्पादन बजट या उपलब्धि बजट व्यापक कार्यवाही का दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट पीटर ए पायर द्वारा 1970 ईस्वी में संशोधन किया गया और जीरो बेस बजट का जनक भी पीटर ए पायर को ही कहा जाता है। जीरो बेस बजट सूर्यास्त बजट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जीरो बेस बजट अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1973 ईस्वी में और पुनः 1979 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जीरो बेस बजट शून्य आधारित बजट है। चूँकि इस बजट को जब भी प्रारंभ किया जाता है या बनाया जाता है तो बजट को शून्य मानकर, शून्य आधार मानकर ही तैयार किया जाता है, जिसके कारण इस बजट को जीरो बेस बजट कहा जाता है। भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इस बजट को प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1987-88 में लागू करने का निर्णय इस बजट के बारे में लिया गया। नेक्स्ट, आउटकम बजट। आउटकम बजट 25 अगस्त 2005 को भारत में प्रस्तुत किया गया। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुझाव पर इस बजट को भारत में लाने की बात कही गई थी और यह बजट पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सामान्य बजट की तुलना में एक कठिन प्रक्रिया है इस बजट में। यह बजट मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन में मापक की भूमिका को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, जेंडर बजट। जेंडर बजट महिला आधारित बजट है। 1984 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम इस बजट को पेश किया गया था और भारत में यह बजट 2005-06 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट के अलावे अंतरिम बजट या लेखानुदान बजट भी होता है, जिसे आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है। भारत में आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 ईस्वी को उस समय के वित्त मंत्री आर के शन्मुगम शेट्टी ने बजट पेश किया। अर्थात आज़ादी के बाद सर्वप्रथम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री आर के शन्मुगम शेट्टी थे। इसके बाद जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में भारत में